दोस्तों, आज हम आपको शिवाजी महाराज के बारे में सुनाने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, रायगढ़ किले के पास शिवनेरी किला में। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और नायक के रूप में माने जाते हैं। उनकी साहसिकता, सैन्य रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें एक अमर स्थान दिलवाया। मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब ने जब दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया तो शिवाजी महाराज का सामना उससे हुआ। औरंगजेब का उद्देश्य भारत के विभिन्न हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल करना था और शिवाजी महाराज ने मुगलों के इस विस्तार का विरोध किया। शिवाजी महाराज के मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की थी। 1645 में शिवाजी ने टोरना किला पर विजय प्राप्त की, जो उनकी पहली बड़ी सैन्य सफलता थी। यह किला मुगल साम्राज्य के तहत था और इस किले की जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य किलों पर भी विजय प्राप्त की। शिवाजी की सेना छोटी लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली थी, जो उनकी युद्ध रणनीति और नेतृत्व को साबित करती थी। 1665 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। वह चाहता था कि शिवाजी उसे अपने अधीन कर लें। इस संधि के तहत शिवाजी को कुछ क्षेत्रों का अधिकार मिलने की बात थी। हालांकि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की चाल को समझ लिया था और इस प्रस्ताव को नकार दिया। औरंगजेब की कोशिशें केवल यह साबित करती थी कि वह शिवाजी को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। यह समय शिवाजी के जीवन का कठिनतम समय था, लेकिन शिवाजी की चतुराई ने उन्हें मुगलों की गिरफ्तारी से बचने में मदद की। उन्होंने जेल से भागने की एक चतुर योजना बनाई। शिवाजी ने अपनी ताकत और साहस से यह साबित कर दिया कि वह मुगलों के सामने कभी झुकने वाले नहीं थे। शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच एक और महत्वपूर्ण संघर्ष 1670 में हुआ, जब सिंहगढ़ किले पर लड़ाई लड़ी गई। यह किला मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, जिसे पहले मुगलों ने कब्जा किया था। तानाजी मालुसरे, शिवाजी के सेनापति, ने किले को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह युद्ध क्रूर था और तानाजी की वीरता ने उसे मराठा इतिहास में अमर कर दिया। किला मराठों के कब्जे में आया और यह जीत शिवाजी की रणनीतिक सफलता का प्रतीक बनी। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी असाधारण युद्ध रणनीति थी। वह कभी भी दुश्मन से सीधे टकराते नहीं थे, बल्कि गुरिल्ला युद्ध की शैली में लड़ते थे। इस कारण मुगलों की बड़ी सेना भी अक्सर असमर्थ रहती थी। शिवाजी महाराज ने हमेशा अपने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाया और उन्हें चकमा देने में सफलता पाई। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कभी भी सीधी भिड़ंत नहीं हुई, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष लगातार जारी रहा। शिवाजी ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ा, जबकि औरंगजेब ने मराठों को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। शिवाजी महाराज ने 3 अप्रैल 1680 को अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी मुगलों को शिवाजी की शक्ति और उनके संघर्ष की कड़ी नीति का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारतीय राजनीति और युद्ध नीति में एक नया मोड़ दिया। उनकी वीरता और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज का जीवन केवल वीरता और साहस की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। उनकी प्रेरणा आज भी हमें मिलती है और उनकी विरासत भारतीय इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी। शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति, युद्ध कौशल और नायकत्व से यह सिद्ध कर दिया कि एक छोटे से राज्य के नेता भी अगर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो वे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं। अगर आपको शिवाजी महाराज के बारे में यह इतिहास सुनकर अच्छा लगा हो या आपने यह पहले कभी सुना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।